स्टार्ट। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कड़ोले और इस वक्त मौजूद हूँ मैं मेरे गांव में। मैं एक किताब लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दलित साहित्य, वेदना और विद्रोह। इनके जो लेखक है शरण कुमार लिम्बारे, ये लिखते हैं कि दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ। हम आपको बताएंगे एक पैराग्राफ पढ़ के, जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ, किस तरीके से उन पर शोषण हुआ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आप पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। आर्य लोग पश्चिम से हिंदुस्तान में आए। आर्य टोलियों ने हिंदुस्तान के मूल निवासियों पर हमले किए, उन्हें हरा दिया। आर्यों ने पराजित लोगों पर गुलामी लादकर उन्हें गुलाम बना दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर इस साहित्य को स्वीकार नहीं करते। उनके मतानुसार शूद्र आर्यवंश के थे। उन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने से इनकार कर दिया। इससे शूद्रों पर सामाजिक स्तर गिर गया। जाति व्यवस्था में धर्म का कड़ा विभाजन किया गया था। ब्राह्मणों ज्ञानार्जन और विद्यार्जन करे, क्षत्रिय युद्ध तथा देश की रक्षा करे, वैश्य व्यापार उद्योग करे तथा शूद्र त्रिवर्णियों की सेवा चाकरी करें। ऐसा आदेश हिंदू धर्मशास्त्र में दिया गया है। हिंदू समाज में शूद्र से भी अति शूद्र 3 वर्ण मिलते हैं। हिंदू समाज में शूद्र से भी अति शूद्र 3 वर्ण मिलते हैं: अस्पृश्य, खानाबदोश और आदिवासी जनजातियां। हिंदू समाज में हजारों सालों से अति शूद्रों का अत्यधिक शोषण हुआ है। अछूतों की छाया स्पर्श और वाणी तक तिरस्कर मानी गई। पशु से भी उसे हीन माना गया। उसकी रोटी, कपड़ा और मकान घटिया स्तर का हो, इस पर कड़ी नजर रखी गई। अस्पृश्य को ज्ञान और शिक्षा, सत्ता और संपत्ति से हेतु पूर्वक दूर रखा गया। उनकी बस्ती, पनघट तथा शमशान तक अलग रखा गया। सभी क्षेत्रों में उसे औरों से अलग तथा दोयम स्थान दिया गया। उसकी संस्कृति का आघात किए गए, उसे हक और अधिकारों से वंचित रखा गया। अस्पृश्य को मनुष्य के रूप में जीने की मनाहनी की गई। खानाबदोश जातियों पर तो अस्पृश्यों से भी भयानक अन्याय अत्याचार हुए हैं। अस्पृश्यों का गांव के बाहर ही क्यों न हो, घर है अलग ही सही, पनघट है, शमशान है, लेकिन खानाबदोशों की दशा इससे भयावह और दलवाने वाली है। खानाबदोश जातियों को जीने के लिए निरंतर घूमना पड़ता है। उन्हें एक स्थान पर बसेरा करने नहीं दिया जाता। उनको चोर, अपराधी के रूप में संदेह से देखा जाता है। इस जातियों को गुजारा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है या चोरी करनी पड़ती है। जन्म व्यक्ति को अपराधी बनाने वाली यह व्यवस्था स्वयं अपराधी है। आदिवासियों जनजातियों को वन्य पशु का जीवन जीती पाई जाती है। देश, राष्ट्र, राज्य, संविधान और जनतंत्र के अर्थ से वे पूरी तरह बेखर है। नागरिक समाज से दूर जनजातियां नागरिक समाज के शोषण का शिकार हुई है। जमींदारों और साहूकारों का क्रूर छल सहित ये जनजातियां वन्य जीवन जी रही है। ये जनजातियां दरिद्रता, अज्ञान, अंधविश्वास, निरक्षरता, बीमारी और शोषण के दुष्चक्र में पीस रही है। हिंदू धर्म ने स्वर्ण जातियों को जन्मसिद्ध स्वेच्छ अधिकार दे दिए हैं, लेकिन दलित जनजातियों को मनुष्य तक से वंचित रखा है। यह विषय व्यवस्था मनुष्यद्रोही और समाज विघोत है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और भी इस किताब के बारे में आगे आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।